ધોરણ 9 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आगे के लेक्चर में हमने सूरदास के पद, जो लेखक है सूरदास, हमने इसमें कृष्ण भक्ति के बारे में बात की थी। कृष्ण की अनन्य भक्ति और उसके के लिए सूरदास के मन में जो उनके लिए जो भक्ति थी और जो श्री कृष्ण का जो बाल चरित्र हमने आपको बताया था, समझाया था। उसके बाद में मैं आपको बोला था कि एक बार घर पे पढ़ लेना। विद्यार्थी मित्रों, आपकी एकम कसौटी तो ख़त्म हो गई। आपने स्कूल में अपनी उत्तर वाहिनी चेक करने के लिए दिए हैं। विद्यार्थी मित्रों, अभी भी आपकी और एक परीक्षा आने वाली है। आपको नहीं मालूम हो तो मैं आज आपको बता देती हूँ, तो आप तैयारी करना। आप ऐसा मत समझना कि हमारी एकम कसौटी हो गई है तो हम अभी पढ़ना छोड़ देंगे। नहीं छोड़ना है, स्कूल अभी शुरू नहीं हुई है, तो घर पे जो होमवर्क करते थे, पढ़ाई कर रहे थे, वो अभी आपको चालू ही रखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, और भी अभी आपकी एक एग्ज़ाम आएगी। जब आएगी तब आपको स्कूल में से इन्फॉर्म किया जाएगा। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप लोग घर पे पढ़ाई करना। तो मैंने आपको शब्दार्थ और जो बोलते टिप्पणी जो शब्दार्थ हम नोटबुक में लिखते हैं, तो वो आपको लिखने ने दिए थे, और नहीं दिए हो तो आप लिख देना और तैयार भी करना। क्योंकि मैं आपको शब्दार्थ इसलिए बोलती हूँ कि कभी भी उसमें से कोई समानार्थी या विरुद्धार्थी शब्द समानार्थी शब्द या विरुद्धार्थी शब्द कई बार उसमें से पूछा जाता है, तो कोई बार पूछे तो आपको आ सके, इसलिए आपको बोलती हूँ। चलो, आज मैं आपको उसके बाद उसका जो स्वाध्याय है वो मैं आज आपको समझा देती हूँ। आपको इसके उत्तर अपनी नोटबुक में घर से लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रश्न है, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो उसका उत्तर यही है कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही वापस आता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? क्योंकि हमने आपको आगे बताया था कि सूरदास में कहते हैं, समझाते हैं कि जे भमराए कमळનો રસ ચાખી લીધો હોય એને કેળડીનો રસ ભાવે નહીં। એટલે કે જેને કૃષ્ણની ભક્તિમાં મન પરોવાઈ ગયું હોય એને બીજા ભગવાનની ભક્તિમાં એનો રસ જાય નહીં। तीजो प्रश्न है कि बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया गया हुआ है। सूर चौथा प्रश्न है, सूर धन्य क्यों हुए? तो सूर धन्य क्यों हुए? कि आपको जो आपकी लास्ट में है, जो धन्य सूर को एको फल ई हिम सुख का सतकल्प किए। એટલે શું કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણની દુર્લભ જે છબી હતી એના દર્શન થઈ જાય, અને કે 4 કરોડ સત એનું એટલે કહે છે કે 4 કરોડ 32 લાખ વર્ષ સુધી એની અવધિ રહે। બરાબર? तो હવે આ 4 પ્રશ્નો વિદ્યાર્થી મિત્રો, उसके पीछे आपको क्या लिखना है? देखो, पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, बाद में स्वाध्याय लिखेंगे, और स्वाध्याय के बाद में आपका जो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार से लिखिए। तो सूर ने पहला प्रश्न है कि सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति का भावना प्रकट की है? कया उदाहरणों आप्या छे सूरे ए आपणे समझाव्युं हतुं। भमरानुं उदाहरण आप्युं छे, बीजा घणा बधा उदाहरण आप्या छे। बालकृष्णनुं स्वरूपनुं वर्णन, અને सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते
है। वो तीन प्रश्न जो है, तीन ही प्रश्न मैंने आपको जो सूरदास के पद बताए समझाए हैं, इसमें वो आ जाते हैं। आपको वो आप जो समझे होंगे तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं तत्सम रूप और उसके बाद में आते हैं समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी शब्द जो है, समानार्थी शब्द में पहला है पक्षी। तो पक्षी का क्या आएगा? खग। उसके पीछे है के अम्बुज। अम्बुज यानी के जल। तीसरा है कूप। कूप यानी के कुआ। मधुकर। मधुकर यानी के भमरा, भमर। घेनु यानी के गाय, मधु। छेरी यानी के बकरी। नवनीत यानी के मक्खन। लोचन यानी के नयन। कंठ यानी के गला और नख यानी के नाखून। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं विद्यार्थी मित्रों। तत्सम जो रूप है अनंत यानी कि अन्यत्र, वो आपको अभी सिखाए नहीं गए हैं। आपको लिखना है तो लिख देना, वरना हम आपको जब व्याकरण पढ़ाएंगे तब आपको तत्सम रूप सिखा देंगे कि इसका कैसे लिखना है। तो आप पहले अपने नोटबुक में शब्दार्थ लिखेंगे, स्वाध्याय लिखेंगे, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4। प्रश्न 3 आए तो लिखना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। प्रश्न 1, प्रश्न 2 या प्रश्न 4 ये लिख देना। तत्सम रूप जब हम आपको सिखाएंगे तब आप लिख देना। तो ये आपको अपनी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें आपको ये अपना स्वाध्याय जो है विद्यार्थी मित्रों, वो आपको कंप्लीट करना है। आगे का नहीं लिखा हो तो लिख देना। सूरदास के पद जो आज ख़त्म हो गए, मैंने आपको सारा सूरदास के पद समझा दिया है। उसके बाद में आता है 8वां नया पाठ, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। तो वो आपको समझानी है। तो अब आप घर पे अपना ये होमवर्क पूरा कर देना और अपना ख्याल भी रखना। थैंक यू।